नमस्ते। सोचिए जरा, भारतीय सेना की छावनियां, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सुरक्षा, अनुशासन, एक ऐसी जगह जहां सैनिक और उनके परिवार महफूज रहते हैं। इन बस्तियों की शुरुआत हुई थी 1765 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में। लेकिन आज हम जिस कहानी की पड़ताल कर रहे हैं, वो एक ऐसी जगह की है जहां सुरक्षा की यही चार दीवारी खौफ का घर बन गई थी। और फिर धीरे धीरे ये छावनियां पूरे भारत में फैल गईं। आज की तारीख में देश में करीब 60 ऐसी बस्तियां हैं जो हजारों सैनिक परिवारों के लिए सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि एक सुरक्षित आशियाना है। ये कहानी भी एक ऐसी ही छावनी की है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही सुरक्षित जगह डर और दहशत का दूसरा नाम बन जाए। ये कहानी हमें सचिन ने भेजी है, जो उत्तर प्रदेश के बरेली के एक आर्मी क्वार्टर में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। और ये बात तब की है जब वो सिर्फ 8 साल के थे। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले मिलना होगा उस परिवार से जिसके इर्द गिर्द ये सब कुछ हुआ। चलिए मिलते हैं सचिन के मामा, उनकी पत्नी और उनके बच्चों से, जिनकी जिंदगी उस घर में आने के बाद हमेशा के लिए बदल गई। तो ये है सचिन के मामा का परिवार। अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई बेहतर हो सके, इसके लिए मामा जी ने फैसला किया कि वो गांव के घर से अपने परिवार को बरेली के एक आर्मी क्वार्टर में शिफ्ट कर देंगे। मकसद साफ था, बच्चों को शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाना। तो परिवार उस घर में शिफ्ट हो गया और कुछ महीने सब ठीक ठाक चला। लेकिन फिर घर की शांति भंग होने लगी। कुछ ऐसी अजीब और परेशान करने वाली घटनाएं होने लगीं, जिन्हें शुरुआत में तो सबने महज एक इत्तेफाक मानकर नजरअंदाज कर दिया। सबसे पहले तो चाय बनाने वाले इलेक्ट्रिक हीटर में बिना किसी वजह के आग लग गई। फिर कुछ दिनों बाद बड़ी बेटी विशाखा को बाथरूम में एक प्लास्टिक के टब से, सोचिए, प्लास्टिक के टब से इतना जोर का करंट लगा कि वो कांप उठी। और ये सिलसिला रुका नहीं। कुछ ही दिनों बाद मामी को भी रसोई के बर्तनों से ठीक वैसा ही झटका महसूस हुआ। घर में कुछ तो गड़बड़ थी। अब देखिए, परिवार काफी सुलझी सोच का था। उन्होंने इन सब घटनाओं के पीछे किसी भूत प्रेत का हाथ नहीं माना। उनका सीधा साधा तर्क था कि भाई ये एक पुराना आर्मी क्वार्टर है, तो हो सकता है बिजली की तारों में कोई खराबी आ गई हो या फिर दीवारों में नमी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। लेकिन वो जिन चीजों को पुरानी वायरिंग और नमी समझ रहे थे, वो कुछ और ही था। और जल्द ही इन घटनाओं को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया, क्योंकि अब ये सिर्फ अजीब इत्तेफाक नहीं थे, बल्कि ये सीधे सीधे शारीरिक हमले थे। इसकी शुरुआत हुई एक शाम छत पर। पूरा परिवार साथ बैठा था और सुधांशु ने सचिन की 2 साल की बहन को गोद में उठा रखा था। तभी अचानक उसके भाई अनंत ने देखा कि एक काली परछाई सुधांशु को पीछे से धक्का दे रही है। अनंत उसे बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी उसके हाथ पर जैसे किसी अनदेखे चाकू ने एक गहरा जख्म बना दिया। उस रात का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। जब सब डर के नीचे आके सो गए, तो सबसे बड़ी बेटी विशाखा की नींद एक बहुत ही भयानक एहसास के साथ खुली। उसकी आंखें खुलीं तो जो मंजर उसने देखा, उसके होश उड़ गए। एक औरत छत के पंखे से लटक रही थी। उसकी चीख से पूरा घर जाग गया। और फिर जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। सबके सामने वो चलता हुआ पंखा अचानक रुक गया और उससे धातु के मुड़ने की ऐसी भयानक आवाज आई जैसे कोई उसकी पंखुड़ियों को अपने हाथों से मरोड़ रहा हो। ये आवाज घर में मौजूद हर शख्स ने सुनी थी। और ये सिलसिला रुका नहीं। कुछ दिनों बाद सचिन की मां के साथ भी बाथरूम में ठीक वैसा ही हुआ। उन्हें जोर का करंट लगा और किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। सचिन भागकर अंदर गया तो उसने देखा, बाथरूम के कोने में एक काली परछाई दीवार की तरफ मुंह करके चुपचाप खड़ी थी। अब तक मामा जी इन बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो छुट्टी पर घर आए तो आखिरकार उनका सामना उस चीज से सीधे सीधे हुआ। और ये सामना हुआ घुप अंधेरे में। एक रात घर में लाइट नहीं थी, घना अंधेरा था। मामा पानी लेने नीचे किचन में गए और तभी उन्हें अपने ठीक पीछे किसी के पायल पहनकर चलने की छम छम आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि शायद उनकी पत्नी यानी मामी होंगी, तो उन्होंने यूं ही पूछ लिया, बड़ी तुम हो क्या? पर अंधेरे से जो जवाब आया वो किसी इंसान का नहीं था। एक गहरी, भारी और एकदम अजीब सी आवाज में सिर्फ एक शब्द सुनाई दिया, मामा का माथा ठनका। उन्हें शक हो गया।
उन्होंने बात को टालने के लिए फिर से कुछ पूछा, ताकि उन्हें अंधेरे में माचिस ढूंढने का थोड़ा वक्त मिल जाए। और जैसे ही उन्हें माचिस मिली, वो पीछे मुड़े और उसे जलाया। माचिस की उस छोटी सी कांपती हुई रोशनी में उन्होंने जो देखा वो उनकी पत्नी नहीं थी, बल्कि एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा इतना भयानक था मानो किसी ने उसे बुरी तरह खुरच डाला हो। इस घटना के बाद मामा जी समझ गए कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। उन्होंने तुरंत दूसरे क्वार्टर के लिए अर्जी भी दे दी, लेकिन जब तक वो मिलता शायद बहुत देर हो चुकी थी। उस अनदेखी ताकत ने अब एक बहुत ही भयानक और दुखद मोड़ ले लिया था। एक सुबह जब सबसे छोटा बेटा सुमित आराम से सो रहा था, हीटर पर रखी उबलती चाय की पतीली अपने आप हवा में उठी और सो रहे उस मासूम बच्चे पर पलट गई। सुमित बुरी तरह जल गया था। उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले ही दिन एक अजनबी आदमी सुमित की मां के पास आया और बोला, तुम्हारा बेटा सिर्फ 3 दिन का मेहमान है। और ठीक 3 दिन बाद सुमित ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस भयानक, दिल दहला देने वाली त्रासदी के बाद उस परिवार का क्या हुआ और उस घर का रहस्य? चलिए कहानी के इस आखिरी हिस्से की तरफ पढ़ते हैं, जो आज भी कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाता है। उस परिवार ने तो फौरन वो क्वार्टर खाली कर दिया, लेकिन उनके जाने के बाद भी जो भी वहां रहने आया वो कुछ महीनों से ज्यादा टिक ही नहीं सका। धीरे धीरे वो क्वार्टर बदनाम हो गया और आज एक वीरान खंडहर बन चुका है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस रूह की पहचान कभी नहीं हो पाई। सालों बाद जब सचिन बड़े होकर उस वीरान क्वार्टर को देखने गए, तो उन्होंने बताया कि उन्हें आज भी वहां एक अजीब, एक बहुत भारी नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे अंदर से कोई उन्हें अब भी लगातार घूर रहा है। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कुछ जगहें अपने साथ कैसा इतिहास लेकर चलती हैं। बरेली के उस वीरान आर्मी क्वार्टर की दीवारों में आज भी कौन से राज दफन हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए उस घर के अंधेरे में ही कैद रहेगा।